नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को लेकर के। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को लेकर के न जाने कैसे कैसी बातें हो रही हैं। दोनों पार्टियां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ताल ठोक रही हैं कि जीत उनकी होगी। ममता बनर्जी सबकी दीदी जहां एक और बीजेपी पे तरह तरह के लांछन लगा रही हैं, वहीं बीजेपी इस बात से आश्वस्त दिख रही है कि बंगाल में इस बार भगवा लहराएगा। क्या बीजेपी का ये जो आश्वासन है, ये जो दावे हैं, कितना सच है? क्या अमित शाह जो ये दावे कर रहे हैं उसमें सच में कोई सच्चाई भी है, या ये बेगानी सी बातें हैं? क्योंकि चुनावी मैदान में जो भी उतरता है वो हर पार्टी, हर इलेक्टरल व्यक्ति यही दावा करता है कि जीत उसकी होकर रहेगी। लेकिन बंगाल के इस इलेक्शन पे क्लब हाउस नामक एक ऐप पे बैठक हुई। बैठक में वो लोग थे जो मोदी के बिल्कुल खिलाफ नजर आते हैं। वो पत्रकार थे, वो जो मास्टरमाइंड कहे जाते हैं इलेक्टरल स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, वो पीके थे, और प्रशांत किशोर जिनको हम जानते हैं, रवीश कुमार थे, और संतोष हेगड़े जो कि माने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और मुखर होकर मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बैक करते हैं। वो भी इस बैठक में थे। बैठक में जो बातचीत लीक हुई वो बड़ी मजेदार रही। पर वोट है, पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है, और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha. लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है। तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भी ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजॉरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। एक जो उसका सब्सटेंटिव तो परसेप्शन की बात हो गई। जो सब्सटेंटिव इशू ग्राउंड पे है, जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे कि भाई बीजेपी का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इंपोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का, 1-2 जिला अगर छोड़ दें आप, जहाँ पर कि बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है। Prashant, then who's voting for Trinamool? Because you're saying the Matuas are voting for the BJP, the Dalits are voting for the BJP, OBCs are voting. Yeah, okay, so I'm saying talking about different communities, right? So OBCs, you're saying most, all Hindus are voting for BJP. So who's voting for TMC and why are you so confident that BJP? I have said 50%, 50 to 55% Hindus are voting for BJP. सबसे पहले तो बात करेंगे कि इस बैठक हुई थी वो इसको लेकर के हुई थी कि आखिर बंगाल में बीजेपी जो दावे ठोक रही है उसकी सच्चाई क्या है, और इसकी पूरी जानकारी प्रशांत किशोर से ली जा रही थी। क्योंकि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं ममता बनर्जी के, और जिस तरह की बातें प्रशांत किशोर बोल रहे थे और जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे थे, उससे साफ झलक रहा था कि प्रशांत किशोर इस बार शायद ममता दीदी की नैया पार नहीं लगा पाएंगे। बातचीत शुरू हुई कि आखिर क्या हालात हैं पश्चिम बंगाल के, जमीन पर बीजेपी के दावों की कितनी सच्चाई है। ममता बनर्जी जो जिस तरह से लगातार बिना कोई आराम लिए, बिना कोई रेस्ट लिए वो
रैलियां कर रही हैं, क्या उनकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी? और आखिर बंगाल का हिंदू क्या चाहता है? प्रशांत किशोर का साफ कहना था कि बंगाल इस बार बदलाव के मूड में है। जो मेजर जो प्रॉब्लम है विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि 20 ईयर्स से देयर हैज बीन ब्लेटेंट एफर्ट एंड एवरीथिंग हैज बीन डन टू अपीज द माइनॉरिटी। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोसाइटी ही गलत है, कहीं ना कहीं देयर इज सम एलिमेंट which BJP is exploiting, and that element is coming from the blatant misuse of minority politics by some of these parties. तो आप उससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते हैं। Prashant, I'm sorry to interrupt you. May I please request everyone who's not speaking to switch off their mics? I mean, you can put... बदलाव के मूड की क्या वजह हो सकती है? प्रशांत किशोर ने इसको गिन के एक एक करके गिनाया भी, और साथ में ये भी कहा कि दोष सिर्फ जनता का नहीं है कि वो बीजेपी को चाहती है, कहीं ना कहीं दोष पिछले 20-30 साल से जिस तरह की राजनीति बंगाल में चल रही है वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। साक्षी जोशी, जो कि अपने आप को बहुत बड़ी पत्रकार मानती हैं, साक्षी जोशी यानी कि मिसेस कापड़ी, यानी कि विनोद कापड़ी की वाइफ, जो मोदी सरकार की कहीं ना कहीं जब कोई भी बुराई करने की बात होती है, उसके खिलाफ बोलने की बात होती है, तो सबसे आगे पंक्ति में ये साक्षी जोशी, उनके पति विनोद कापड़ी नजर आते हैं। और वो उनके जो सवाल थे वो बेहद चौंकाने वाले थे। प्रशांत किशोर का कहना था कि क्या इसका भी जवाब मुझे देना पड़ेगा? साक्षी जोशी ने पूछा कि दीदी जिस तरह से लगातार रैलियां कर रही हैं, वो हेलीकॉप्टर में बैठती हैं, रैलियों से निकलती हैं, हेलीकॉप्टर में बैठती हैं, फिर दूसरी रैली में पहुंच जाती हैं, ऐसे में आखिर ममता दीदी को टॉयलेट, वॉशरूम, रेस्टरूम जाने का मौका कब मिलता है? वो कैसे इसको मैनेज करती हैं? देख रही हूँ वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर से उतरती हैं, वो स्टेज पर जाती हैं, वो वहां पर कम से कम 1 घंटा बोलती हैं, फिर वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाती है, फिर वो दूसरी जगह पे जाती हैं, फिर वहां पे उतरती हैं। व्हेन इज शी गोइंग टू द वॉशरूम? व्हेन इज शी गोइंग फॉर हरसेल्फ? आई मीन, मेरा ये सवाल है क्योंकि मैं तब से सोच रही हूँ कि हम लोग जाते हैं, हमको 2 घंटे के अंदर इतने हीट है, इतना हम पानी पी रहे हैं, हमको कहीं ना कहीं जाना होता है। आई नेवर सीन हर टेकिंग एनी ब्रेक्स उस बीच में। Am I expected to answer this also? नहीं तो ये शेड्यूल कैसे बना है? मतलब व्हाट इज शी डूइंग? क्या इतना ज्यादा, इतना लंबा? आई थिंक वो जहाँ जाती हैं फिर उसके बाद बीच में, आई नेवर सीन कि किसी के कहीं घर पे उनको ठहराया जा रहा हो या कहीं वो रुक रही हो, वो डायरेक्टली आती है, डायरेक्टली हेलीकॉप्टर में जाती हैं। बड़ा ही इंटेलिजेंट सवाल है ये, और इसका जवाब शायद प्रशांत किशोर नहीं दे पाते। इसीलिए प्रशांत किशोर ने कहा कि क्या इसका जवाब भी मुझे ही देना पड़ेगा? ये जवाब भी देना जरूरी है क्या? साक्षी जोशी बहुत कंसर्न है राजनीति में। आखिर स्वच्छता की बात, हम कहते स्वच्छ भारत की बात जब आती थी तो ना जाने मोदी सरकार पे कैसे कैसे तंज कसे जाते थे, और ये पॉलिसी लगता था कि खाएगा इंडिया तभी तो जाएगा इंडिया। लेकिन आज साक्षी जोशी को बेहद चिंता सता रही है कि आखिर जो खाया हुआ है वो जा क्यों नहीं रहा है। ये प्रशांत किशोर का कहना है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो बातें खुलकर सामने आई हैं ये क्लब हाउस की बातचीत में, और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरे तथ्य इसके जो है सोशल मीडिया पे वो जो है फ्लोट कर रहे हैं, आप खुद भी सुन सकते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि पश्चिम बंगाल में अगर पिछले 20-30 साल की बात करें तो वहां पे काम के नाम पर सिर्फ एक काम हुआ है, माइनॉरिटीज अपीजमेंट की, यानी मुस्लिम परस्ती का जो काम वहां पे हुआ है, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ है। यही वजह है कि बंगाल की जनता चाहती है कि इन मुस्लिम परस्ती और तुष्टीकरण वाली राजनीति से निकलकर एक बदलाव भी देखा जाए। लोगों ने पूछा, रविश कुमार ने पूछा कि एंटी इनकम्बेंसी की बात आप प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि तृणमूल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो आखिर मोदी के खिलाफ क्यों नहीं है? प्रशांत किशोर का कहना था कि इस देश के कुछ, भले ही वो
10 से 15% हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मोदी में भगवान देखते हैं, उनको अपना बदलाव नजर आता है। और साथ ही जो हिंदू अब तक अपने आप को तिरस्कृत महसूस कर रहा था, उसके अंदर एक उम्मीद जागी है कि अच्छा अब अभी सही कोई पूछने वाला तो हमको आया, कोई तो राजनीतिक दल है जो मेरी भी पूछ कर रहा है, मेरी भी हालात के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है और मेरे भी वोटिंग राइट की अहमियत को समझ रहा है। वरना इससे पहले तो मुस्लिम परस्ती वाली जो राजनीति चल रही थी, उसमें उस अपीजमेंट में हिंदू कम्युनिटी जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा था और वो मजबूरन उनके वोट को फॉर ग्रांटेड लेते हुए ऐसा माना जा रहा था कि इनकी तो ड्यूटी बनती है कि हमारे को वोट करे, खुश तो उसको करना है जिससे वोट लेना है। तो ये जो राजनीति है कहीं ना कहीं जो हिंदू है उसको एकजुट कर रहा है, उसको लग रहा है कि शायद हमारे महत्व को कोई समझ रहा है, हमारी इज्जत को कोई समझ रहा है और हमारे अस्तित्व को कोई समझ रहा है। और यही वजह है कि बंगाल पोलराइज्ड नजर आ रहा है। दलित किसको वोट देंगे, इसकी बात भी उठी। प्रशांत किशोर का साफ कहना था कि दलित जो है एक मुश्त बीजेपी की तरफ जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की पॉलिसियां कहीं ना कहीं दलितों के जमीन तक पहुंची हैं। और ये कहना कि बीजेपी की का कोई कैडर नहीं है पश्चिम बंगाल में, ये बहुत ही गलत होगा। ये प्रशांत किशोर का कहना है, मैं नहीं कह रही कुछ। प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी का कोई कैडर नहीं है, ऐसा जब लोग बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये मजाक वाली बात है, गलत है। भले ही वो टूटकर लेफ्ट से आए हैं, लेकिन आज वो बीजेपी के लिए डेडिकेटली काम कर रहे हैं। उनमें भी वो अपने आप को हिंदू और मुसलमान ढूंढ रहे हैं और जब उनके अंदर ये फीलिंग आ रही है तो वो समर्पित भाव से बीजेपी को जिताने के लिए निरंतर कार्यरत है। ये प्रशांत किशोर का कहना है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मुझ पे ये सवाल अगर आपको विश्वास नहीं हो तो सोशल मीडिया पे ये पूरी बातचीत जो है फ्लोट कर रही है, आप इसको जरूर सुनिए और सुन के अंदाजा लगाइए कि पश्चिम बंगाल के नतीजे क्या आने वाले हैं। यही नहीं, प्रशांत किशोर से पूछा गया कि आप कैसे इतने दावे कर सकते हैं कि जो बीजेपी जो दावे कर रही है वो हकीकत में तब्दील होने वाला है और बंगाल में बदलाव आने वाला है। प्रशांत किशोर का कहना है, रणनीतिकार है वो, राजनीतिक रणनीतिकार हैं, अब तक के सबसे सफल इलेक्शन स्ट्रेटजी मेकर रहे हैं। ना जाने कितनी पार्टियों को जमीन से उठाकर उन्होंने आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाया है। उनका कहना है कि पोलराइजेशन पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर जमीन पे कोई काम नहीं हुआ और मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिसी रही वो लोगों को दुखी करते रहा। तीसरा फैक्टर है कि लोग बदलाव चाहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों ने बीजेपी का स्वाद अभी तक पश्चिम बंगाल में नहीं चखा है। ऐसे में वो लोग तृणमूल से इतर होकर बीजेपी को वोट करने में बिलीव रख रहे हैं। और चौथा जो है, मोदी पे लोगों का विश्वास है, ऐसा लगता है कि मोदी जब आएगा तो कुछ ना कुछ काम जरूर करेगा। लेफ्ट जो कि भले ही बीजेपी के खिलाफ नजर आती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसको लगता है कि दीदी तो कुछ भी नहीं करने दे रही है, मार काट वाली राजनीति यहाँ पे चल रही है, खून खराबे हो रहे हैं, कम से कम बीजेपी आएगी तो हम शांति से रह सकेंगे, कुछ ना कुछ काम तो कर ही सकेंगे। ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है, मैं नहीं कह रही। और साथ ही इस बार बंगाल भगवा रंग में रंगने के मूड में पूरी तरह से नजर आ रहा है। 55 से 60% हिंदू जो हैं वो बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इसमें दलित कम्युनिटी भी है, ट्राइबल्स भी हैं जो कि बीजेपी पे अपना विश्वास जता रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि वहां फाइट जो है वो नहीं है या जीत जो है वहां पे इस बार ममता दीदी की होगी, क्योंकि वो बंगाल से बिलोंग करती हैं और वहां पे वो बंगाली मानुष वाली जो कार्ड खेल रही है वो सक्सेसफुल रहेगा। सोनार बांग्ला जो है, माँ माटी मानुष से ऊपर उठ के इस बार बंगाल सोच रहा है कि मेरा बंगाल फिर से खूबसूरत हो जाए। ये सोनार बांग्ला का जो स्लोगन आया है वो शायद इस बदलाव के साथ फिर से एक बार नजर आएगा। भगवा रंग के रास्ते ही सही वो सुनहरा रंग जो है बंगाल में बिखरेगा और बंगाल फिर से एक बार अपने परचम पे लहराएगा, जहां पे अपीजमेंट की राजनीति नहीं
बल्कि डेवलपमेंट की राजनीति होगी। ये सारी बातें जो हैं प्रशांत किशोर का कहना है, और इसमें जितने भी लोग हैं, चाहे अरफा खानम हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे संजय हेगड़े हो, चाहे साक्षी जोशी हो, प्रशांत किशोर तो है ही बीजेपी के खिलाफ, या फिर और भी न जाने कितने ही आपको वहां पे रोहिणी हो, और भी कितने सारे पत्रकार हैं जो वहां पे मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, वो सब के सब बीजेपी अगेंस्ट रहे हैं, लेफ्ट प्रो रहे हैं, कांग्रेस प्रो रहे हैं, लेकिन उनके सामने प्रशांत किशोर ये सारी बातें बोल रहे हैं, बड़ी दिलेरी से बोल रहे हैं। ये सारे बातें जो हैं क्लब हाउस में रिकॉर्डेड हो गई और लीक हो चुकी हैं, और प्रशांत किशोर की वक्तव्य से ऐसा लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलने को बेकरार है, भगवा लहराने को बेकरार है। जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी उस पे कहीं ना कहीं ग्रहण लगने वाला है, और दीदी की विदाई ऐसा लग रहा है कि लगभग तय हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे। इस मुद्दे पे हम कुछ जानकारों के साथ भी बैठेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर उनका क्या मत है। जो प्रशांत किशोर का जो ऑडियो वायरल हुआ है उसको लेकर के वो क्या सोचते हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी है। कुछ आम लोगों के साथ, कुछ खास लोगों के साथ ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस बातचीत में शामिल होने के लिए ये जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। जो सच्ची बातें हैं, जो मुखर बातें हैं, वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। नहीं तो प्रोपेगेंडा के इस वर्ल्ड में, परसेप्शन के इस वॉर में कहीं ना कहीं सच्चाई हारती हुई नजर आएगी। सच की जो आवाज है उसको लोगों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य तो है ही, आपकी भी कहीं ना कहीं ड्यूटी बनती है। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें और सच्चाई के साथ जुड़े, प्रोपेगेंडा के साथ नहीं, एजेंडा के साथ जुड़े, परसेप्शन के साथ नहीं, और डेवलपमेंट के साथ जुड़े, किसी तुष्टीकरण वाली बातों के साथ नहीं। नमस्कार।